हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का क्या है? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट करता है किससे? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे इंटैक्ट करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट करता है किससे? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, चाहे वो बायोटिक या नॉन बायोटिक। इसी को बोलते हैं पूरा इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन सा है देखो। सो टू टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है क्या, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो नेचुरल इकोसिस्टम में मतलब कौन कौन सा आता है इसमें? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसमें कौन कौन सा इसमें इसमें आएंगे एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। कौन सा ऑर्गेनिज्म आएंगे इसमें? एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। सो एक्वाटिक और क्या आएंगे? टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। सो इकोसिस्टम मतलब टू टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आएंगे इसमें? इसमें क्या आएंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में? इसमें आ जाएंगे क्या, पॉन्ड, और क्या आएंगे इसमें? रिवर, लेक और विटलैंड। और क्या आएंगे? विटलैंड। ये सब क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब को बोलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें क्या आएंगे? फॉरेस्ट, इसमें क्या आएंगे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और क्या आएंगे? ग्रासलैंड, और क्या आएंगे इसमें? डेजर्ट, और है डेजर्ट। तो ये हो गया आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से आएंगे? पॉन्ड, रिवर, लेक और विटलैंड। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से आएंगे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। तो आप समझ गए कि इकोसिस्टम होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग इकोसिस्टम और उसके फंक्शन। अब क्या देखेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर का। अब देखेंगे मेन टॉपिक इकोसिस्टम एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले समझो जो इकोसिस्टम होते हैं और उसके फंक्शन। सो अब देखेंगे हम लोग इकोसिस्टम एंड फंक्शन। सबसे पहले आपको समझना है जो आपके स्टार्टिंग में वर्ड दिया है, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, मतलब इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट टॉपिक लेवल। इसका मतलब क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट, क्या, डिफरेंट टॉपिक लेवल। ठीक है, तो इसको आप समझ गए कि इसमें क्या होता है, स्पीसीज को क्या करते हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस बेसिस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक लेवल। फॉर द एग्जाम्पल आप समझो इसमें क्या होगा। इसमें आपको समझना पड़ेगा जो इसमें सबसे टॉप लेयर में रहेगा। ठीक है, जो टॉप लेयर में होंगे वो कौन होंगे? टॉप लेयर में जो होंगे, ठीक है, जो टॉप लेयर में होंगे उसको बोलेंगे क्या, क्या आएंगे टॉप लेयर में? उसमें आएंगे ट्रीज। ट्रीज क्या होंगे? टॉप लेयर में होंगे। ठीक है, टॉप लेयर। जो ट्रीज होंगे वो किस में होंगे? टॉप लेयर में। उसके बाद क्या आएंगे? सब, सरब। ठीक है, जो सरब होंगे वो कौन से लेयर में होंगे? मिडिल लेयर में होंगे, मतलब सेकंड लेयर।
ठीक है, सेकंड लेयर। और क्या आएगा इसमें? अब आएगा बॉटम लेयर। लोअरेस्ट लेयर बोल सकते हैं कि बॉटम लेयर। जो बॉटम लेयर में होंगे उस कौन से आएंगे उसमें? हर्ब्स एंड ग्रासेस। हर्ब्स या ग्रासेस एक इसमें आएंगे बॉटम लेयर में। बॉटम लेयर। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट टॉपिक लेवल। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट टॉपिक लेवल, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। आपको मैं एग्जांपल बताया, जो ट्रीज होंगे और टॉप लेयर में होंगे, फिर होंगे क्या? शराब होंगे और सेकंड लेयर में होंगे। ठीक है, और हर्ब्स एंड ग्रास होंगे और बॉटम लेयर में होंगे। तो समझ गए कि स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्या? इकोसिस्टम। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट है इकोसिस्टम के उसको देखेंगे। सो देखो आप कौन कौन से कंपोनेंट है। आप क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सो कौन कौन से हैं? 4 कंपोनेंट है आपके इकोसिस्टम के। सबसे पहला कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। पहला क्या है? प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या है इसमें? प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या आएगा इसमें? सेकंड आएगा डिपोजिशन, डिकम्पोजिशन। सेकंड क्या आएगा? डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या आएगा इसमें? पहला है प्रोडक्टिविटी, सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन। थर्ड आएगा इसमें एनर्जी फ्लो। ठीक है, थर्ड क्या आएगा इसमें? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। और फोर्थ आएगा इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल। फोर्थ इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल। टोटल मतलब इसमें 4 कंपोनेंट है जो हमको पढ़ना है। ठीक है, कितने कंपोनेंट हैं टोटल? 4 कंपोनेंट हैं जिससे हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी, सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन, थर्ड क्या है? एनर्जी फ्लो, और फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल। ये आपको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपको विजिबल नहीं होगा। सो देखो फोर्थ क्या है? फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो हम लोग को 1 बाय 1 सब कंपोनेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? प्रोडक्टिविटी से। सो सबसे पहले किससे पढ़ स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? प्रोडक्टिविटी से। सो पहला क्या है? पहला है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी मतलब इसमें क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करेगा? कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं, ये पता है। प्लांट क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिकली होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मतलब जो हमसे फूड मिलता है, मेन सोर्स ऑफ फूड प्लांट्स है। ठीक है, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट। ठीक है, हम लोग एनर्जी कहाँ से मिलता है? सोर्स किसका है एनर्जी का? सनलाइट। तो आप जो चीज़ याद रखना। ठीक है, फूड का मेन सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, और एनर्जी का है सनलाइट। इसमें हम लोग देखेंगे जो है प्रोडक्टिविटी। क्या देखेंगे इसमें? प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी क्या है? ध्यान से सुनना, प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसका प्रोडक्शन? बायोमास। बायोमास बोल सकते हो या ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर कहाँ? इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
सो क्या है प्रोडक्टिविटी? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, आपको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। सो प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास बोल सकते हो क्या इसको? बायोमास क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन किसका? बायोमास का एंड ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ? इन प्लांट। किस में होगा ये? प्लांट में होगा। कब होगा? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। समझ गए? किस में होगा ये? इन प्लांट में होगा। और कब होगा? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्टिविटी। समझ गए? आप समझो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। सो देखो किसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इसको भी ध्यान सुनना, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसका? बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सेम है। डेफिनेशन को ध्यान से सुनना और समझना। क्या है डेफिनेशन इसका? इसका मतलब क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, रेट या आप बोल सकते हो इसमें अमाउंट। हम लोग ने प्रोडक्टिविटी में बोला था रेट, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या बोलेंगे? अमाउंट। क्या बोलेंगे इसमें? इसमें बोलेंगे अमाउंट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसका प्रोडक्शन? बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ओवर एन एरिया। कब? ओवर एन एरिया ड्यूरिंग ओवर अ टाइम इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं है, बस इसमें आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना है, डेफिनेशन बाकी सेम है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इसमें जो रेट लिखा है उसमें क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी में रेट लिखा है इसमें अमाउंट होगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कब होगा? गिवन एरिया ओवर अ टाइम इज नोन एज क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अब स्टार्ट करेंगे मेन ग्रॉस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। सो अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। सो देखो, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ग्रॉस प्रोडक्टिव रेट, या इसको बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो इसको? प्राइमरी प्रोडक्शन है, ठीक है, इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, या इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दोनों सेम है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। सो देखो, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है ये क्या है? इसको बोलते हैं जीपीपी। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब अमाउंट ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या? बायोमास। कब? इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जितना प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लांट अपना जो फूड बनाते हैं, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं?
फूड बनाते हैं, जो जो फूड बनाता है जो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, जो फूड बनाता है प्लांट उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। समझ गए इतना बात? सो आप समझ गए, जो प्लांट होते हैं फूड बनाते हैं किससे? सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करके। उस फूड को क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अब देखो भाई, जो प्लांट फूड बनाएंगे तो कुछ ना कुछ यूटिलाइज करेंगे ना। प्लांट फूड बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना अपने लिए यूटिलाइज करेंगे, तो लॉस होगा, मतलब फूड तो कम होगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि जितना प्लांट बनाएंगे फूड उतना ही आप खा लोगे, कि मैं खा लूँगा, ठीक है, कोई एनिमल खा लेगा, वैसे नहीं होता। मतलब प्लांट को कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, उसका फूड लॉस होता है। कैसा होता है? किस लिए प्लांट यूज़ करते हैं फूड को? तो समझो, इसमें होता है रेस्पिरेशन लॉस। क्या होगा? रेस्पिरेशन लॉस। रेस्पिरेशन करने टाइम क्या होगा? फूड का, इसमें फूड इनटेक करेगा, ठीक है, क्या होगा? फूड का लॉस होगा। कब? रेस्पिरेशन में। सो इसको लिख लो, रेस्पिरेशन लॉस। रेस्पिरेशन लॉस। अब माइनस कर देंगे हम लोग। क्या माइनस करेंगे? GPP। ठीक है, GPP को माइनस कर देंगे किससे? रेस्पिरेशन से। आर से मतलब, ठीक है, आर फॉर रेस्पिरेशन। जब हम लोग GPP और आर को माइनस कर देंगे तो क्या आता है? इससे आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या आएगा? इससे आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है आप? इसको क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो NPP क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक कब आएगा? जब हम लोग क्या करेंगे? GPP को माइनस करेंगे आर से। जब GPP माइनस होगा आर से तो क्या मिलेगा? NPP मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, ये जो होता है ये पूरे होल बायोस्फीयर में, ठीक है, होल बायोस्फीयर में कितना होता है पता है आपको? 170, ठीक, 170 बिलियन होता है, टन होता है, ठीक है, 170 बिलियन टन होता है होल बायोस्फीयर में। किसमें? ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एक कितना होता है? ये होल बायोस्फीयर में कितना होता है? ये होल बायोस्फीयर में कितना होता है? 170 बिलियन टन। कितना होता है? 170 बिलियन टन होता है होल बायोस्फीयर में। अगर हम लोग ओशन की बात करें तो ओशन में जो एरिया होता है कितना परसेंट? ओशन की बात करेंगे क्या था? होल बायोस्फीयर। अब बात करेंगे ओशियन की। सो ओशन होता है वो कितना लैंड एरिया कवर कर, कितना एरिया कवर करता है? ये कवर करता है अप्रॉक्स 50% टू 60% एरिया, 50% एरिया। और ये कितना इसका प्रोडक्शन है? इसका ओनली 55 बिलियन टन। कितना? 55। आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, सो यहाँ पर इसको देखो कितना होगा? 55 बिलियन। सॉरी, ये जो लैंड रहेगा, ठीक है, जो एरिया रहेगा वो ओशन का 70 रहेगा, 70% एरिया कवर करता है, ठीक है। जो ओशन है वो 70% एरिया होता है उसका, ठीक है। और उसका प्रोडक्शन कितना होता है? उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना होता है ओशन का? 55 बिलियन टन। 55 बिलियन टन। तो ये था क्या? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्रोडक्टिविटी को देखे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे प्लांट जो प्रोडक्शन किसको क्या बोलते हैं? GPR क्या बोलते हैं? GPP क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? R क्या है? रेस्पिरेशन लॉस होता है। उसके बाद NPP क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, होल बायोस्फीयर में कितना होता है? 170 बिलियन टन। और ओशन में कितना होता है? ओनली 55 बिलियन टन। क्लियर है? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ क्या? प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो था डिकम्पोजिशन। आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन।
सो अब है नेक्स्ट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन सो डिकम्पोजिशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं। डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं। सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन, तो समझना आप कि डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक, जो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो ब्रेक होता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक होता है किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। सिंपल है, कुछ नहीं है बाकी हार्ड, ठीक है। मतलब समझो ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये किसमें ब्रेक होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक होगा सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। किसमें ब्रेक होगा ये, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन, तो आप समझ गए कि डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी चीज़, कोई भी क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक होता है किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। क्लियर है आपको। इसके बाद देखो डिकम्पोजिशन के बाद हम लोग इसका आप समझेंगे। डिकम्पोजिशन में हम लोग डिकम्पोजिशन का स्टेप पढ़ेंगे। इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन में। वन बाय वन सब स्टेप को डिस्कस करेंगे। सो इसका स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप है डिकम्पोजिशन का, वो है क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। सबसे पहले क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो, सबसे पहले स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो क्या है, इसको आप पहले एक वर्ड समझो, वर्ड आपको समझना जरूरी है, डेट्राइटस, ठीक है। क्या है, डिट्राइटस। सो डिट्राइटस मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी इसका वर्ड का मतलब जो डेट्राइटस, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, समझाऊंगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि डिट्राइटस क्या है, ठीक है। डिट्राइटस क्या है, तो क्या है, डेड प्लांट्स। ये क्या है, डेट्राइटस, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, या आप बोल सकते हो इसको क्या, फेसल, इसको बोलते हैं डेट्राइटस, ठीक है। डिट्राइटस क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। डिट्राइटस मतलब क्या, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, या बोल सकते हो फेसियल, इसको बोलते हैं क्या, डिट्राइटस, ठीक है। डेड प्लांट्स या एनिमल्स, या बोल सकते हो फेसियल, जिसको बोलते हैं क्या, डिट्राइटस। तो क्लियर हो गया आपको डिट्राइटस क्या है। तो आप समझो स्टेप को। सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, डेट्रेटर, जो डेट्राइटस है ये ब्रेक डाउन करेगा सिंपल सब्सटेंस में। पहला स्टेप सिंपल है, क्या है, जो क्या है डेट्राइटस है, ये क्या करेगा, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करेगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसमें किसमें ब्रेक करेगा, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक करेगा किसमें, इस जो देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो था किसका, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, डेट्राइटस, मतलब डेट्राइटस मतलब हो सकता है प्लांट का या एनिमल का, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ डेट्राइटस किसमें ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा किसमें, ये सिंपल सब्सटेंस में,
सिंपल सब्सटेंस। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस समझिए। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है किसका, डेट्राइटस का, ठीक है। डेट्राइटस का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, वो किसमें ब्रेक करता है, वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये था फर्स्ट स्टेप। अब देखो सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप है क्या, सेकेंड स्टेप है, पहला था फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड क्या होगा, लीचिंग। पहला क्या था, फ्रेगमेंटेशन, अब क्या होगा, लीचिंग। तो फ्रेगमेंटेशन उसके बाद लीचिंग में क्या होगा, समझना ध्यान से आप। लीचिंग में क्या होगा, इसमें जो सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक हुआ है डेटाइटस का, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, वो क्या होगा इसमें, जो सॉल्यूबल, ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूबल, ठीक है, जो सॉल्यूबल सब्सटेंस होगा, सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, क्या, सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, वो कहाँ जाएंगे, वो डीप लेयर ऑफ सोइल में जाएंगे। क्लियर। जो क्या होंगे, सिंपल, ध्यान से सुनना, जो अभी क्या हुआ, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक क्या सिंपल सब्सटेंस में। अब जो क्या होगा, सॉल्यूबल, क्या होगा, सॉल्यूबल न्यूट्रेंट, ठीक है ना, सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट जो होगा वो कहाँ जाएगा, डीप लेयर ऑफ सोइल में जाएगा। सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट कहाँ जाएगा, वो डीप लेयर ऑफ सोइल में जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं लीचिंग, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, ये क्या था, सेकेंड स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है, पहला फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड लीचिंग, ठीक है, लीचिंग, और थर्ड है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, इसमें कैटाबॉलिज्म में किसका रोल है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो क्या होगा, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। किसके हेल्प से होगा, बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम्स को वजह से। ठीक है, किसके हेल्प से होगा ये, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम की वजह से क्या होगा, जो सब्सटेंस किसमें ब्रेक होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक होगा। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसमें ब्रेक होगा, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक होगा। कैटाबोलिज्म में कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, इसमें होता है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम, फंगल एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर कन्वर्टिंग इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर। तो ये था क्या, हम लोग का थर्ड प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये था थर्ड स्टेप, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर हम लोग क्या देखे, फिर देखे लीचिंग, फिर देखे कैटाबॉलिज्म। अब है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, इसमें क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन में एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क सब्सटेंस, एमोर्फस डार्क सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है इसमें, ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है डार्क कलर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस। ठीक है, समझ के बात को। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, किसका एक्यूमुलेशन होता है, डार्क कलर एमॉर्फिक सब्सटेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड क्या बोलते हैं उसको, एमॉर्फिक सब्सटेंस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वो ह्यूमिफिकेशन, क्या बोलेंगे जिसको, ह्यूमिफिकेशन। सिंपल है, ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेशन होता है डार्क सब्सटेंस का, जिसको बोलते हैं एमॉर्फिक सब्सटेंस। क्लियर। तो आप देखो, जो ह्यूमिफिकेशन में आप हो गया तो, और क्या फॉर्म करते हैं ये, फॉर्म ह्यूमस। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है किसका, डार्क सब्सटेंस का, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमॉर्फिक सब्सटेंस,
वो क्या है? एमॉर्फिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं क्या? ह्यूमस। ह्यूमस, ठीक है। क्या बोलते हैं शांत सुनना, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप डेफिनेशन ही लिख लो सच है। सो ह्यूमिफिकेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फिक एमॉर्फिक सब्सटेंस जिसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं क्या? ह्यूमस, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। तो आप समझ गए कि ह्यूमिनिफिकेशन मतलब क्या है। ये था क्या? ह्यूमिनिफिकेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फिक सब्सटेंस ह्यूमस। अब देखो फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है ये। लास्ट स्टेप क्या है? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। सो मिनरलाइजेशन में हम लोग क्या समझेंगे? इसमें क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन किसका? डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का इसमें डिग्रेडेशन होगा, और क्या रिलीज होगा इसमें? रिलीज ऑफ न्यूट्रेंट्स। उसी को बोलते हैं क्या? मिनरलाइजेशन, ठीक है। सो मिनरलाइजेशन में क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ, डिग्रेड, किसका डिग्रेड होगा? डिग्रेड ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का क्या होगा? इसमें डिग्रेड होगा, जिससे क्या होगा? इससे न्यूट्रेंट रिलीज होंगे, ठीक है। अगर डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेड होगा क्या? ह्यूमस डिग्रेड होगा तो क्या रिलीज होंगे? न्यूट्रेंट रिलीज होंगे। उसी को बोलते हैं क्या? मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपके 5 स्टेप किसके? डिकम्पोजिशन के। कितना स्टेप हो गए? टोटल 5 स्टेप हो गए। सबसे पहले क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आप ध्यान समझो, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहे हैं, पहला प्रोसेस। सेकंड क्या है? लीचिंग। जो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हुए हैं, जो इनऑर्गेनिक सोल्यूबल सब्सटेंस है, वो सॉइल में जाके एब्जॉर्ब होगा, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होगा? जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे? जो इनऑर्गेनिक सोल्यूबल है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट होंगे? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होंगे किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। जो क्या है? इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट होंगे? वो कन्वर्ट होंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। किसमें? कैटाबॉलिज्म में। कौन कौन सा एंजाइम है इसमें? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। फिर आता है ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होगा? इसमें ह्यूमस होते हैं। ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमस होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमस क्या है? एक क्या है ये? एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस जिसको बोलते हैं ह्यूमस। फिफ्थ क्या है? मिनरलाइजेशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन ये क्या है? इसमें क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, किसका? डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, ठीक है। इसमें क्या होगा? डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस होगा, जिससे क्या रिलीज होगा? न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, जिससे को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो टोटल आपके होगा 5 स्टेप किसके? डिकम्पोजिशन के। तो आपको डिकम्पोजिशन अच्छे से समझ आया होगा कि डिकम्पोजिशन है क्या, एक्चुअली इसका मतलब क्या है डिकम्पोजिशन का। अब देखो जो डिकम्पोजिशन है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। एक क्या है? केमिकल कंपोजिशन। 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं ये? इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। सो आप देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं। सो आप देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है
केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन सेकेंड फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इसको। क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक फैक्टर। पहला क्या है, टू फैक्टर है, पहला है केमिकल कंपोजिशन और सेकेंड है क्लाइमेटिक फैक्टर। ये टू फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, डिकम्पोजिशन को। अगर डिकम्पोजिशन स्लो है, अगर डिकम्पोजिशन स्लो है तो किसकी वजह से है, ड्यू टू लिग्निन, और लिग्निन की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन लो हो जाता है, उसका जो स्पीड है डिकम्पोजिशन का वो क्या होता है, लिग्निन और आर्जिन, ये दोनों की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और फास्ट कब होता है, जब नाइट्रोजन रहेगा, जब नाइट्रोजन रहेगा और क्या रहेगा, सोल्यूबल न्यूट्रेंट रहेगा, तब क्या होगा, जो उसका प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का वो फास्ट रहेगा। तो आप समझ गए कि कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है केमिकल कंपोजिशन, सेकेंड है क्लाइमेटिक फैक्टर। टू फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। समझ गए। सो आप देखेंगे हम लोग, जो हम लोग का थर्ड है, पहले सबसे पहले क्या देखे, सबसे पहले देखे प्रोडक्टिविटी, सेकेंड था डिकम्पोजिशन, और अब थर्ड है, थर्ड क्या है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। सो एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो में देखेंगे क्या होता है, इसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, नाम से पता चल रहा है एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का इसमें फ्लो होगा। ठीक है, वन टॉपिक लेवल से अनदर टॉपिक लेवल में क्या होगा, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लो होगा, उसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो। जो हम लोग का पूरा अर्थ है, इसमें समझो जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, क्या है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो हम लोग के अर्थ में कितना क्या है, क्या होता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है, उसमें से लेस देन 50%, कितना, लेस देन 50%, लेस देन कितना, 50% क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली फोटोसिंथेटिकली जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है, ठीक है, जो क्या होता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मतलब जो सनलाइट मिलता है सन से, ओके, इसको बोलते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, वो कम से कम क्या होता है, लेस देन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली होता है वो। समझ गए। तो आप समझ रहे हो, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो कितना होता है, लेस देन 50%। ठीक है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में क्या होता है, लेस देन 50% क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, कितना होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसको बोलते हैं PAR, पर PAR, PAR क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR लेस देन कितना, लेस देन 50% होता है, किससे, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से। और जो प्लांट है, प्लांट खाली 2 to 10%, कितना, प्लांट खाली 2 to 10% सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, खाली 2 to 10% क्या करता है, प्लांट कैप्चर करता है सनलाइट को। ठीक है, प्लांट कैप्चर खाली कितना करता है, प्लांट 2 to 10% लाइट को क्या करता है, प्लांट कैप्चर करता है। तो आप समझ गए, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है कितना होता है, लेस देन 50% होता है, उनमें से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना होता है उसमें, सॉरी जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है वो लेस देन कितना होता है, लेस देन 50 क्या होता है,
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, ठीक है। लेस देन 50 क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसको बोलते हैं पर। और जो प्लांट कैप्चर करता है, ठीक है, लाइट, वो कितना होता है, ओनली 2 to 10%, खाली 2 से 10% तक लाइट को प्लांट कैप्चर करता है। तो आप समझ गए कि कितना प्लांट लाइट को कैप्चर करता है। अब देखेंगे हम लोग एनर्जी फ्लो का, ठीक है। आप देखेंगे एनर्जी फ्लो, तो आप समझो सबसे पहले जो एनर्जी का फ्लो होगा, जो क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होगा, वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होता है, याद रखना आप दिमाग में, यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि एक बार जो फूड है, ठीक है, फूड क्या है, फूड कौन कौन बनाता है, फूड प्लांट। फूड बनाएगा प्लांट, एक बार फूड प्लांट बनाया, फिर उसको कोई भी एनिमल खा लिया या कोई भी ह्यूमन खा लिया, ठीक है, एनिमल या ह्यूमन कोई भी खा लिया, तो वापस से जो ह्यूमन या एनिमल को फूड को खाया है, क्या वापस से वो एनिमल या ह्यूमन फूड बना सकता है क्या, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक बार फूड खाया और उसको वापस से वैसे ही मतलब फूड प्लांट को दे सकता है क्या, सिमिलर। जैसे मतलब फूड खाया प्लांट से, ठीक, प्लांट जो था पहले फूड बनाया, वो फूड को कौन खाया, एनिमल या ह्यूमंस। एनिमल या ह्यूमन क्या वैसे फिर से फूड बना के इसको दे सकते हैं क्या प्लांट को, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, करना होगा तो, लेकिन वो नहीं हो सकता, आपको पता है, ठीक है। सो आप समझ गए कि यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, एक बार जो होता है, ठीक है, वो एक बार एक ही डायरेक्शनल फ्लो होता है, क्या होता है, एक ही डायरेक्शनल में फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं क्या, यूनिडायरेक्शनल। जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी को बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। सो जो एनर्जी फ्लो कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले जो प्लांट प्रोड्यूस करता है फूड, उसको प्लांट लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस करता है प्लांट फूड उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जो प्लांट, ठीक है, जो प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है फूड, उसको क्या बोलता है, प्लांट को प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो उसको बोलेंगे क्या, यहीं पर नोट कर लो, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है उसका बोलते हैं उसको प्राइमरी, प्राइमरी क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्लांट क्या करेगा, प्लांट प्रोड्यूस करता है क्या, फूड, उस प्लांट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे फिर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन खाएगा इसको बाद, इसको आप नोट करो, फिर यहाँ अलग से बनाएंगे डायग्राम अच्छे से इसका पिरामिड। सो यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सो आप क्या समझेंगे, क्या देख रहे हैं हम लोग, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में देखेंगे हम लोग जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, वो उसको जो प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, फूड, उस प्लांट क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। उस प्लांट को बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। सो देखो जो प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। सो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। उसके बाद प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्लांट कौन खाएगा, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्बीवर्स। हर्बीवोर, हर्बीवर। जो प्लांट को खाएगा उसको बोलेंगे हर्बीवर।
प्लांट क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, हर्बीवर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। कंज्यूम कंज्यूम मतलब खाना, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे उनको क्या बोलते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। जो क्या क्या खाते हैं, प्लांट एनिमल दोनों दोनों खाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या खाते हैं, प्लांट एनिमल दोनों खाते हैं। तो क्या बोलते हैं उनको, आप लोग को पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं उनको, जो एनिमल और प्लांट दोनों खाते हैं, कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं जिसको, कार्निवोर्स। कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर। तो आप समझ गए कि सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं, कार्निवोर को, जो क्या करते हैं, प्लांट एनिमल दोनों खाते हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल दोनों खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको बोलते हैं क्या, कार्निवोर। समझ गए। अब देखो टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर, जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं खाली एनिमल खाते हैं। टर्सरी टर्सरी कंज्यूमर क्या खाते हैं, खाली एनिमल खाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टाइगर। टाइगर घास फूस नहीं खाता, समझ, ठीक है ना, खाली एनिमल खाता है। सो टर्सरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे, टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। तो ये पूरा हायरार्की है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, पूरा हायरार्की है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं, प्लांट है वो, ठीक है, जो क्या खाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हार्बीवोर, जो एनिमल जो प्लांट खाता है। फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, कार्निवोर। कार्निवोर कौन है, ठीक है, कार्निवोर जो ह्यूमंस का और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और क्या है, टर्सरी कंज्यूमर, जिसको बोलते हैं टॉप कार्निवोर। तो ये था पूरा आप क्या, सीक्वेंस, हायरार्की। समझ गए। अब देखो आप पढ़ेंगे फूड चेन। फूड चेन कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो फूड चेन आप पढ़े होंगे आप, तो देखो फूड चेन में क्या होता है, ग्रास, जो ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, कौन कौन खाता है ग्रास को, बताओ जल्दी। सबसे पहले ग्रास को खाएगा कौन, रेबिट। और कौन खाता है ग्रास को, और कौन खाएगा, माउस। और कौन खाएगा इसको, और खाएगा ग्रास सुपर, ग्रास सुपर। सो ग्रास कौन कौन खाते हैं, रेबिट, माउस, ग्रास सुपर। आप समझो, जो रेबिट है इसको कौन खाएगा, रेबिट को कौन खाता है, रेबिट को खाता है कौन, हॉक। कौन खाता है, रेबिट को हॉक खाता है, ठीक है। और जो माउस है, माउस को, ग्रास को खाएगा माउस। फिर माउस को कौन खाएगा, माउस को खाने के लिए बैठा है कौन, स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा, हॉक। फिर ग्रास सपर कौन खाएगा, ग्रास सपर को खाएगा कौन, लेजेड। फिर लेजेड कौन खाएगा, हॉक। तो ये पूरा क्या है, एक एनर्जी फ्लो है, ठीक है। किसमें समझो, किस क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है। कैसा हो रहा है समझो, सबसे पहले एनर्जी किसके पास था, फूड कौन बनाया था, प्लांट है। प्लांट क्या है, ग्रास, ठीक है। उसको कौन खाया, रेबिट खाया। रेबिट को किसने खाया, अब एनर्जी किसके पास पहुंच गया, एनर्जी पहुंच गया है रेबिट के पास। जो एनर्जी किसके पास था, जिसको बोलते हैं क्या, जीपीपी,
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिसको बोलेंगे उसने इतना ये प्रोडक्शन किया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये प्रोड्यूस किया, और उसमें उसमें से क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ, रेस्पिरेशन लॉस हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इसका जो एनर्जी था वो किसके पास चल दिया, रेबिट के पास, और रेबिट को कौन खाया, अब रेबिट के पास एनर्जी पहुंच गया। अब रेबिट के पास जब एनर्जी पहुंचा, सो रेबिट को कौन खाएगा, हॉक खाएगा। वही सेम वही इधर बोल रहा है। तो सिंग समझो, ये सिंगल चेन, ठीक है, इस सिंगल फ्लो को बोलते हैं फूड फ्लो, एनर्जी फ्लो, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस सिंगल फूड चेन, एक सिंगल फूड चेन को बोलेंगे फूड चेन। मतलब सिंगल फूड चेन मतलब ग्रास को खाया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर खाया लिजर्ड ने, और लिजर्ड को खाया हॉक ने। सिंगल फूड चेन, ठीक है, सिंगल चेन को क्या बोलेंगे, फूड चेन। जो ये सिंगल चेन मिलेगा आपको, सिंगल चेन मतलब क्या है, ग्रास, ये मतलब दोनों नहीं है, खाली अब सिंगल चेन चलेगा। ग्रास को खाया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को किसने खाया, लिजर्ड ने, और लिजर्ड को किसने खाया, हॉक ने। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं सिंगल फूड चेन, ठीक है। अगर अगर बहुत सारे फूड चेन है, ठीक है, अगर मतलब देखो एक 2 से 3, इसमें क्या है, इसमें 2 से 3 फूड चेन है, क्या है इसमें, 2 से 3 क्या है, फूड चेन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फूड वेब। क्या बोलते हैं इसको, फूड वेब। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फूड वेब। क्या हो, जिसमें फूड वेब किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से 3 या ज़्यादा क्या होते हैं, फूड चेन इन्वॉल्व होते हैं, फूड चेन इन्वॉल्व होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, फूड वेब, जिसको बोलते हैं फूड वेब। तो समझ गए कि फूड वेब क्या है और फूड चेन क्या है। सिंगल को बोलेंगे, सिंगल मतलब ग्रास ऊपर, ग्रास से ग्रास ऊपर, लिजर्ड और हॉक। सिंगल चेन को बोलेंगे फूड चेन, और बहुत सारे चेन को बोलेंगे फूड वेब। समझ गए। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग जो आपको पता रहना चाहिए, फूड वेब किसको बोलते हैं, समझ गए। अब देखो पढ़ेंगे 10% लॉ, 10% लॉ। सो क्या है 10% लॉ भाई, व्हाट इज 10% लॉ। 10% लॉ बहुत सिंपल है, बस समझना है आपको, कॉन्सेप्ट है पूरा इसका। 10% लॉ मतलब, मानो समझ लो कि जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, आप यहीं यहीं से समझो आप, ठीक है, यहीं से आप समझो। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो प्लांट है कितना मतलब एनर्जी प्रोड्यूस किया है, 10,000 जूल, ठीक है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है प्लांट, वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया है, 10,000, सॉरी 10,000 जूल, ठीक है, कितना 10,000 जूल। अब जो प्लांट 10,000 जूल प्रोड्यूस किया है, उसमें से खाली 10%, कितना परसेंट, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओनली 10% क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, किसमें होगा 10% एनर्जी ट्रांसफर, टू प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास कितना एनर्जी है, कितना जूल बनाया है एनर्जी, 1,000 जूल, ठीक है, 10,000 जूल एनर्जी बनाया है, उसमें से खाली 10% एनर्जी क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा, कितना परसेंट, ओनली 10% एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मतलब ये जो 10,000 जूल था, इसमें से खाली 10% क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा, 1,000, कितना मिलेगा इसको, खाली 1,000 जूल। सो कैसे, मतलब 10,000 से 1,000 वो समझे, खाली क्या हो रहा है इसमें, 10%, ओनली 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, खाली 10%। फिर देखो, अब जो प्राइमरी कंज्यूमर, इसके पास कितना एनर्जी है, 100, कितना है इस बार 1,000 जूल, इसके पास कितना एनर्जी है, 1,000 जूल है। अब ये जो 1,000 जूल एनर्जी इसके पास है, इसके पास कितना है, 1,000 जूल एनर्जी है, इसमें से खाली 10% फिर से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ओनली 10% एनर्जी का क्या होगा, फिर से ट्रांसफर होगा। तो खाली 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा इसमें से, ठीक है। तो कितना होगा देखो, अब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना पहुंचेगा, ओनली 100 जूल, कितना जूल, खाली 100 जूल, 100 जूल, ओनली 10%, कितना परसेंट, खाली 10% क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। फिर समझो, अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसके पास कितना है, 100 जूल है, एनर्जी है। अब फिर से जो अब 100 जूल एनर्जी जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको कौन खाएगा,
जब टर्सरी कंज्यूमर खाएगा इसको तो इसके पास कितना होगा, एनर्जी मिलेगा इसको, ओनली 10 जूल। तो आप इससे क्या समझ रहे हो, इससे एक चीज़ आप क्लियर हो कि इससे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है, ओनली 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओनली 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। समझ गए, ओनली क्या होता है, 10%। 10% लॉ में क्या होता है, खाली 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, खाली ओनली 10% एनर्जी, या फूड बोल सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो आप समझ गए खाली इसमें क्या हो रहा है, 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले जो प्लांट है, ठीक है, उसके पास 10,000 जूल था, प्लांट को किसने खाया, प्लांट को खाया हार्बीवोर ने। हार्बीवोर के पास कितना है, 1000, ठीक है, 1000 जूल। फिर हार्बीवोर को किसने खाया, कार्निवोर में, वो उसके पास कितना एनर्जी आया, खाली 100 जूल। और कार्निवोर को किसने खाया, टॉप कार्निवोर ने, उसके पास कितना है एनर्जी, 10 जूल। खाली इसमें 10% क्या, 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ओनली 10% एनर्जी का फ्लो हो रहा है। समझ गए, इसी को बोलते हैं क्या, 10% लॉ। यही है, कुछ नहीं है बाकी, बहुत सिंपल, खाली इसी को बोलते हैं 10% लॉ। खाली 10% एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। अब डिस्कस करेंगे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत सिंपल है, ये भी पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है बस। प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या करता है, प्लांट फूड बनाता है। ठीक है, प्लांट क्या बोलता है, प्लांट को बोलता है क्या करता है, प्रोडक्ट। प्लांट क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, किसका, फूड का। सिंपल है, बस वही समझना है आपको। सो अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग, इकोलॉजिकल पिरामिड टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, पहला क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर। फिर क्या होता है सेकंड, सेकंड होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। और थर्ड क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। थर्ड क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो 3 टाइप्स के क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। सबसे पहले होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। समझना आप, इसको बोलते हैं सो जो इसमें क्या होगा, इसमें खाली इस शेप को बोलते हैं क्या, अपराइट। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है, अपराइट, इसको क्या बोलते हैं, अपराइट, अपराइट बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके पास है, जो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और क्या आएगा इसमें, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, क्या आएगा, टर्सरी कंज्यूमर।
तो ऐसी होगा तो इसको बोलेंगे क्या, अपराइट। ठीक है, अपराइट बोलेंगे। अगर ऐसे स्ट्रक्चर है, उल्टा है जस्ट, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड। इसको बोलते हैं अपराइट। दो चीज में क्लियर हो आप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपराइट और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें है प्लांट, जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड। फिर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। तो ऐसे ही होगा मतलब, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होंगे, फिर प्राइमरी, फिर सबसे ज़्यादा होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। इसी इसी स्ट्रक्चर होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, अपराइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपराइट। अगर ऐसे स्ट्रक्चर होगा, इन्वर्टेड होगा, जिसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा होंगे इसमें। ठीक है, जिसमें जो प्रोडक्शन होगा, जो क्या होगा, कंज्यूमर का जो प्रोडक्शन बहुत कम होगा और बाकी जो ये है कंज्यूमर हो लार्ज होंगे। ठीक है, इसमें क्या है समझो, इसमें जो प्रोडक्शन है, इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड का वो कम है, लेकिन कंज्यूमर ज़्यादा है। क्या है कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर ज़्यादा है। इसको बोलता है इन्वर्टेड। इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड। तो ये था आपका पिरामिड ऑफ नंबर। जो पिरामिड ऑफ नंबर है, ये कैसा होता है, इसमें ये होता है इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, पिरामिड ऑफ नंबर होगा इन्वर्टेड। ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होगा टेरेस्ट्रियल में। पिरामिड ऑफ बायोमास किसमें होगा, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा और एक्वाटिक में क्या होगा। इसमें इसमें क्या है, टू कंडीशन है। ठीक है, पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, टेरेस्ट्रियल में जो पिरामिड है बायोमास का वो कैसा होगा, अपराइट होगा। और एक्वाटिक में कैसा होगा, ये इन्वर्टेड होगा। सो टेरेस्ट्रियल में अपराइट और एक्वाटिक में इन्वर्टेड। सेम वही पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज अपराइट। क्लियर हो आप, समझ गए। ध्यान से देखो इसको, आपको समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें। सबसे ज़्यादा समझो, जो पिरामिड ऑफ नंबर है सबसे क्या है, इन्वर्टेड है। इसका पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है, इन्वर्टेड है। पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा है, टेरेस्ट्रियल में अपराइट है और एक्वाटिक में इन्वर्टेड है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, इसका ऑलवेज अपराइट रहेगा। अपराइट मतलब समझ गए किसको बोलते हैं, और इन्वर्टेड मतलब समझ गए। ठीक है, अपराइट और इन्वर्टेड मतलब समझ गए। तो ये था क्या था, ये हम लोग डिस्कस कर लिए क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड। यह आपका इकोलॉजिकल पिरामिड कंप्लीट हुआ। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा पूरा एक पेज में दिया है, ठीक है ना, पूरे एक पेज में पूरा लिखा है डेफिनेशन। तो मतलब यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही समझाया है आपको कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। बस इसी को एक्सप्लेन किया है। समझ गए बात को, यही है पूरा। तो इस लेक्चर में बस इस यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।